हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अपकल्पित किया गया है? क्षुद्रांत्र को कैसे, क्षुद्रांत्र में से छोटी आंत, क्षुद्रांत्र में से होता है छोटी आंत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो क्षुद्रांत्र से क्या होता है? छोटी आंत की भीतरी सतह पर लाखों अंगुली सदृश बेटा हाँ तो बेटा ध्यान देंगे आप लोग, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है? क्षुद्रांत्र में से होता है छोटी आंत। तो बच्चों इसमें ये मैं आपको रफ फिगर बता देता हूँ। इसमें छोटे छोटे ऐसे अंगुली सदृश संरचनाएं होती हैं। तो ये क्या है? सूक्ष्म रसांकुर, और ये है लैक्टियल। इसके बारे में थोड़ा सा ये रफ फिगर आप समझ जाएंगे। तो बच्चों, क्षुद्रांत की भीतरी सतह पर ये लाखों अंगुली सदृश रसांकुर तथा सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं, और इसके कारण क्षुद्रांत्र की अवशोषण सतह में लगभग अवशोषण सतह में 600 गुना वृद्धि हो जाती है। कितनी गुना? 600 गुना वृद्धि हो जाती है। और रसांकुर में रक्त कोशिकाओं या लसिका कोशिकाओं, ये लैक्टियल्स कहते हैं इसे, का जाल फैला रहता है, और वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण इन्हीं लसिका कोशिकाओं, ये दिखा रखी है आपको, ये क्या है? लसिका कोशिकाएं, इंग्लिश में कहते हैं लैक्टियल। तो इन्हीं के कारण क्या होता है? इन्हीं लसिका कोशिकाओं के कारण क्या होता है बच्चों? ये किसको अवशोषित करती हैं? वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल को अवशोषित करने का कार्य करती हैं, और अन्य भोज्य पदार्थों का अवशोषण इसमें रक्त केशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? महीन महीन इसमें रक्त केशिकाएं होती हैं। इन रक्त केशिकाओं के द्वारा अन्य पदार्थों का अवशोषण होता है ब्लड कैपिलरियों के द्वारा। तो क्या बताया मैंने इसमें? क्षुद्रांत की भीतरी सतह पर लाखों अंगुली सदृश रसांकुर या सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं। इनके कारण क्षुद्रांत्र की जो अवशोषण सतह है उसमें 600 गुना वृद्धि हो जाती है ना? और रसांकुर में रक्त केशिकाओं तथा लसिका केशिकाओं का जाल फैला रहता है, और वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण लसिका कोशिकाओं द्वारा तथा अन्य पदार्थों का अवशोषण रक्त केशिकाओं के द्वारा होता है। तो बच्चों अब है प्रश्न संख्या 10। यह है श्वसन के लिए
श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में प्राप्त करने की दिशा में प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? उत्तर समझेंगे इसमें। तो बच्चों, जलीय जीव श्वसन हेतु ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? जलीय जीव बताइए। ऑक्सीजन को कहाँ से प्राप्त करेंगे? जल से प्राप्त करते हैं। जलीय जीव ऑक्सीजन को जल से प्राप्त करते हैं और जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत कम होती है। जल में पाए जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में पाए जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत कम होती है। तो बच्चों, स्थलीय जीव यानी कि जो स्थल में रहने वाले जीव हैं को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है और जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीवों की श्वसन दर कैसी होती है? अधिक होती है, उन्हें जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेना पड़ता है। श्वसन दर कैसी होती है जलीय जीवों की? स्थलीय प्राणी की तुलना में अधिक है ना, इसलिए उन्हें श्वसन वो तीव्र गति से श्वसन क्रिया करेंगे जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति उनके शरीर में होती रहेगी। तो बच्चों समझ गए होंगे, जलीय जीव श्वसन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जल से प्राप्त करते हैं और जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत कम होती है और स्थलीय जीवों को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय प्राणियों की श्वसन दर स्थलीय प्राणियों की तुलना में अधिक होती है। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? तो बच्चों, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके द्वारा ग्लूकोज के द्वारा
है ना, जो भी हम रोटी चावल लेते हैं सबसे अधिक क्या होती है उसमें, ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको पता होगा C6H12O6, है ना। तो विभिन्न जीवधारियों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। पहला है जैसे इसमें ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। तो बच्चों ऑक्सीजन में अभी मैंने क्या बताया आपको, अधिकांश जीवों में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया होती है। ग्लूकोज का शब्द क्या बताया मैंने, C6H12O6 प्लस 6O2, इसकी उपस्थिति में हो रहा है ये, इसमें होगा ये जो ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, अब ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, ये होता है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में। अब इसमें ये किसमें बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, 6CO2 प्लस, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों, गैस। गैस का चिन्ह हम ऐसे दर्शाते हैं। और 6 अणु जल के और 673 किलो कैलोरी, 673 किलो बेटा, बोलो। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोलिसिस, कोशिका द्रव्य में क्या हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है और जल का अणु बन रहा है, 6 अणु जल के बन रहे हैं और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। और इसमें बच्चों कितने एटीपी बन जाएंगे, 38 एटीपी बन जाएंगे। में इस क्रिया में ऑक्सीजन की क्रिया में 38 एटीपी बनते हैं। तो ये क्या था, ऑक्सी श्वसन। अब दूसरा है अनाक्सी श्वसन। क्या बताया मैंने, अनाक्सी श्वसन। तो बच्चों इसमें क्या होता है, ये जैसे अनाक्सी श्वसन किसमें होता है, जैसे ईस्ट में होता है, ईस्ट में। क्या बता रहे हम, अनाक्सी श्वसन। तो बच्चों ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अनाक्सी श्वसन। तो इसके लिए जैसे ईस्ट में, ईस्ट यहाँ पर भी C6H12O6 प्लस प्लस नहीं होगा, इसमें क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस, ये भी कोशिका द्रव्य होगा, है ना। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में। तो बच्चों ये क्या बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, ये पाइरूवेट, पाइरूवेट। फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सी क्रिया होगी? किण्वन की। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सी क्रिया होगी? ये किण्वन की क्रिया होती है बच्चों। उपस्थिति में किण्वन की क्रिया होगी और क्या बदल जाएगा? ये एथेनॉल बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। C2H5OH के दो अणु बन जाएंगे एथेनॉल के और दो कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। कितनी? 21 किलो कैलोरी। और बच्चों यहाँ पर 2 ATP बनेंगे। यहाँ पर क्या बनते थे आपकी शरीर में? 38 ATP बन रहे थे, इसमें केवल 2 ATP बनेंगे। अब अंतिम क्रिया है बच्चों इसकी, इसी में अंतिम क्रिया है मांसपेशियों में। इसमें नंबर 3 मांसपेशियों में तो ग्लूकोज बदल जाएगा पायरुवेट में, फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है कोशिका द्रव्य, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और किसमें होगा? ये पेशीय ऊतक में। किसमें होगा ये? पेशी ऊतक, हमारी पेशियों में। पेशी में और क्या बन जाएगा? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों C3H6O3। C3H6O3 क्या है ये? लैक्टिक अम्ल। प्लस 21 किलो कैलोरी ऊर्जा ना, 21 किलो कैलोरी ऊर्जा। देख रहे होंगे आप मांसपेशियों में और दोनों में क्या हो रहा है? 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रही है ना। और इसमें भी बच्चों 2 ATP का निर्माण होता है। ATP का 2 ATP, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है।